अस्सलाम वालेकुम, आई एम कोमल फैसल। आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट और मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ। आज हम एक कोशिश करने जा रहे हैं यंगर जनरेशन से बात करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए और उनको कुछ सॉल्यूशंस बताने के लिए। मेरे पास कुछ बहुत ही खूबसूरत स्टूडेंट्स हैं और सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। Assalamualaikum, my name is Maruk Majid. Assalamualaikum, my name is Fatima Waseem. Assalamualaikum, I'm Reham Shahid. Assalamualaikum, I'm Alina Bukhari. Assalamualaikum, my name is Sara Chaudhary. Assalamualaikum, my name is Ziza Hassan. इट इज़ अ प्लेजर कि आप लोग सारे आए हैं। आज मैं सबसे पहले एज अ साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछूंगी, जो मैं भी देखती हूँ, कि आपकी जो यंगर जनरेशन है, बहुत कम बच्चे हैं, मेजॉरिटी की हम बात ही करेंगे, दे डोंट सीम टू बी हैप्पी। जब जब हम उनको देखते हैं वो बिल्कुल एक लॉस्ट उनके एक्सप्रेशंस होते हैं। हालांकि आपकी एज ऐसी है जहाँ पर कंपैरेटिवली इतनी लोड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं आप लोगों पर। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि आपकी जनरेशन इज़ नॉट हैप्पी इन लाइफ? There can be multiple reasons to it, but मुझे ये लगता है कि आजकल ना हमारी जनरेशन से एक्सपेक्टेशंस बहुत इंक्रीज हो गए, स्पेशली लाइक फैमिली की भी, बट इन जनरल हमारी अपनी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज व्हेन वी सी आवर पीयर्स डूइंग सो गुड इन लाइफ, लाइक मतलब अभी समर वेकेशंस फॉर एग्जांपल स्टार्ट हुए हैं एंड आई सी समवन कि उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, कि कोई जॉब कर रहा है, एंड आई एम लाइक व्हाट एम आई डूइंग? तो फिर वो आई थिंक उसकी वजह से ना एक एक्सपेक्टेशन अपने आप से बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आई थिंक हम वो आ ही नहीं पा रहा कि लाइक समर वेकेशंस की जो बचपन में खुशी होती थी वो नहीं आ रही, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा है हम पे। आपका ख्याल है कि प्रेशर है, तो क्या लगता है आपको कि वो प्रेशर फैमिली की तरफ से है? क्या वो प्रेशर इस वजह से कि आप कंपेयर कर रहे हो किसी के साथ, या वो आपको लगता है कि वैसे ही एक सोशल प्रेशर है? आई थिंक क्योंकि स्टार्टिंग में ना फैमिली गिव्स यू सटल हिंट्स कि ये इसने ये किया, ये कर लेना, इसने ये किया, कंपैरिजन है कहीं ना कहीं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हमारे पेरेंट्स मुझे एटलीस्ट पर्सनली डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये करना है, बट कहीं ना कहीं आई नो कि दे आर डूइंग सो मच फॉर मी, क्योंकि अब एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आई वांट टू गिव बैक किसी भी सेंस में आई कैन हेल्प, तो उसका एक वो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर इस सेंस में है। जी सारा, आप बस कहें। इसकी एक्सपेक्टेशंस। दूसरा मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि मतलब अपने साथ के बच्चों को देख के ना, योर पॉइंट कि मतलब कोई इंटर्नशिप्स कर रहा है, मतलब यू सी योर सिबलिंग्स, वो सारे जॉब्स कर रहे हैं, देर अर्निंग, देर स्टार्टिंग कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ना अपना आपका कंपैरिजन विद योर ओन पीयर्स काइंड ऑफ पुट्स यू इन दैट प्रेशर। लेकिन ठीक है, वो आपका एक प्रेशर तो है, लेकिन हैप्पीनेस के लिए तो हमें एक छोटी सी चीज़ की भी ज़रूरत होती है। क्या कुछ थोड़ा सा आप टाइम अपने साथ नहीं स्पेंड करें कि जिसकी वजह से आप परेशान लगते हैं, एंक्शस लगते हैं, फोकस नहीं लगते? आई फील लाइक द रीज़न वाई वी लूज फोकस और हम अपनी हैप्पीनेस के ऊपर ज़्यादा सोच नहीं सकते इज़ बिकॉज एक तो देर इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रेशर के यू हैव टू डू गुड, या आपने बेहतर होना है। उसके अलावा भी वेन एवर वी डू गेट द टाइम कि अच्छा दिस इज़ द टाइम वेयर वी कैन चिल एंड वी कैन रिलैक्स, लेकिन स्टिल सिंस द थॉट्स आर देयर, तो वो ईज करने का भी टाइम नहीं मिलता। देयर इज़ नो जोन वेयर आई कैन रिलैक्स बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ प्रेशर मैनूवरिंग कि ये है। ना देखो, प्रेशर ठीक है, मैं मानती हूँ कि सोशल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर भी होते हैं, ठीक है, कि एक सर्टन परफॉर्मेंस देनी है, एक सर्टन ग्रेड्स लेने हैं, एक सर्टन कैरियर लेना है। आई डू एग्री दिस, ठीक है, लेकिन आपके ज़ात के साथ भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि भी मुझे अच्छा करना है अपनी ज़िंदगी में। क्या मुझे एक अच्छा कैरियर लेना है, क्या मुझे एक अच्छी डिग्री लेनी है, तो वो भी तो एक है ना। बट मिस मुझे ये लगता है कि जब खुशी की बात आती है ना, एट फर्स्ट लाइक व्हेन वी वर किड्स, लाइक बहुत छोटे थे, तो हैप्पीनेस वाज मे बी एक लॉलीपॉप जो हम लोगों ने लिया है, बट अब हमारी मुझे लगता है बट आज भी वही है, सिर्फ ढूंढो। शायद वो है, बट वो अब क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना कि इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, मॉनेटरी चीज़ें बन गई हैं हैप्पीनेस, बट मुझे लगता है कि वो ना एक्सपेक्टेशंस भी हैप्पीनेस की ज़्यादा हो गई है। मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि आज के दौर में हैप्पीनेस कंडीशनल हो गई है। तो हैप्पीनेस की बात करें ना, आई थिंक हमारी हैप्पीनेस के अंदर दूसरों का भी एक पार्ट होता है कहीं ना कहीं, और मेरे ख्याल से आज के दौर में मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से हमारे पेयर्स के हमारे लिए टाइम नहीं है। मतलब अगर हम घर पे हैं ना, तो इट्स लाइक वी आर यूजिंग आवर फोन्स, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग, लेकिन वहाँ पे भी हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। और अगर घर में मेरी जो सिबलिंग्स हैं, मेरी बहन वो अपनी लाइफ में बिजी है, मेरे भाई अपनी लाइफ में बिजी है, वी डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर।
तो वो जो एक फैमिली वाली या हमारे सोसाइटी वाली हैप्पीनेस थी वो चली गई है कहीं। सो बड़ा अच्छा पॉइंट मारूफ ने रेज किया कि दिस मीन्स कि आपको लगता है कि हमारा जो फैमिली का एक इंस्टीट्यूशन है कि उसमें एलिनेशन और डिस्कनेक्ट है। ये तो क्या डिस्कनेक्ट दोनों तरफ से ही एक तरफ से है? आपको क्या लगता है? मैं सिंस बहुत फास्ट पेस्ड है अब सब कुछ, तो आई थिंक किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि ये बच्चे की वजह से है या ये माँ बाप की उसमें है, बिकॉज अभी ये दौर ही ऐसा है कि आप वक्त नहीं बिता सकते ज़्यादा एक दूसरे के साथ। अगर आप ऐसा करो नहीं बताना चाहें तो बता सकते हैं। मिस, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप फैमिली टाइम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो फिर आप बाकी चीज़ों में भी बहुत लैग कर जाते हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट फैमिली टाइम, मतलब पीयर्स के एज अ फ्रेंड्स के साथ भी आपका जो टाइम है ना उसमें भी अगर आप देखोगे तो दे आर मोस्टली यूजिंग देयर फोन्स, साथ बैठे होंगे बट दे आर ऑन देयर फोन्स। वो एलिनेशन ऑफ रिलेशनशिप और डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ये भी तो एक हमारा चॉइस है। मिस, बट इज़ इट रियली अ चॉइस? मतलब अगर हम इस तरह से सोचें इस बात को कि अगर हम मतलब मैं अपने ग्रैंडफादर को देखती हूँ, ही स्टिल हैज़ हिज फ्रेंड्स और वो हर दिन मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एंड आई सी देम टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठूंगी, पहले हम इंस्टाग्राम स्टोरी बनाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, ओके डन, वी गुड, लेट्स गो बैक होम। मतलब बट ये है कि अब हम आप लोग मिस करते हैं कि आपका अपने फ्रेंड से बात करना? नेचुरली, मतलब मैं अपने बचपन को याद करूँ ना, हम सारे इधर बैठे हुए हैं, लाइक वो छोटा छोटा डॉल हाउस खेलने में ही हम लोग इतनी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, मुझे लगता है अब हम वो कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते, बिकॉज वी आर सो ऑलरेडी कि लाइक ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, फैंसी होना चाहिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम स्टोरी परफेक्ट होनी चाहिए, पोस्ट लगनी चाहिए, पिक्चर अच्छी आनी चाहिए। उसमें हम भूल जाते हैं कि हमने तो बात ही नहीं की। सो इसका मतलब है सही है ना ये बात जो हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि जो साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग और दुनिया में ग्लोबली यंगर जनरेशन का मेंटल वेलबींग ख़राब होने में सबसे ज़्यादा वजह सोशल मीडिया के साथ ग्लू होना है, कि जिसकी वजह से आप एक आइडियलिस्टिक लाइफ देख रहे होते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं अपने साथ, फिर कहीं आपको लगता है कि शायद हमारे पास वो नहीं है, और फिर वहाँ से फिर साइकोलॉजिकल कंसर्न्स शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप, मेरे ख्याल से मेरी इस बात पे आप सारे एग्री करोगे कि आजकल यंगर जनरेशन में स्टेटिस्टिक्स तो हमने अभी देखे नहीं, लेकिन हर दूसरे बंदे को एंजाइटी है। ठीक है ना, आप लोग सब जानते हैं, आपके फ्रेंड्स में, आपके एज मेट्स में, फैमिली में, आप यंगर जनरेशन में आप देखते हो। आपको क्या लगता है क्या वजह है? अगर हम वन बाय वन में आपसे पूछना चाहूँ तो हमारे पास बहुत सी वजहें आ जाएंगी, अगर हम वन बाय वन चलें। जी, आई थिंक मिस एक जो है ना लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड इन आवर लाइव्स, हमारे पास जो चीज़ें हैं ना हम उनको इतना लेते ही नहीं, उनकी वैल्यू को नहीं समझते, और जो नहीं है ना उसको ज़्यादा फोकस करते हैं उस पर, और फिर जब नहीं होता तो फिर हमें एंजाइटी होती है कि हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास ये होना हम चाहिए। देख ही रहे हैं ना उसको जो हमारे पास है। जी, उसको इग्नोर कर देते हैं, हम समझते ही नहीं है अपने आप को, तो सही उसकी वजह से आप बताएं। आई थिंक मैं इसी बात पे ऐड भी करना चाहूँगी इन टर्म्स ऑफ, अभी उन्होंने मॉनेटरी बात की है ना, रिजल्ट्स के बारे में। हम लोग लाइक हम सारे स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री ऑन दिस फैक्ट कि हमारे अगर एक टर्म में अच्छे रिजल्ट आए हैं, बट अगर अगले टर्म के एक छोटे से टेस्ट में थोड़ा सा भी ख़राब हो गया ना मुझसे, आई प्रोबेबली लाइक मेरे हाथ शिवर करना शुरू हो जाएंगे। लाइक मेरे साथ अभी रिसेंट एग्जाम में मेरे साथ ही हुआ कि मेरा एक क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे वो पहला क्वेश्चन नहीं आता, बाकी मुझे आते थे उस दर, बट वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में इतना स्टक हो गया कि ये ना हो कि मेरा इसकी वजह से पुराना रिजल्ट सब खराब हो जाएगा, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन खराब हो जाएगी, सब खराब है। सो आई थिंक वो सोच स्टक है, वो सोच खराब कर दी। ओके रेहाम, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि आजकल इतने बच्चियां एंग्शियस क्यों हैं? I do agree with Fatma कि एक fear of failure is a big reason कि हम सारे we are all anxious. मगर another reason is overthinking. Because personally मैं एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के अपने दिमाग में सोच लेती हूँ that I'm just like कि पता नहीं ये होगा तो क्या हो जाएगा, even though it's not that big. It's Totally agreeable. Totally. I feel like my reason for being anxious is because whenever I do get the time to relax, मैं ऐसी mental state में होती हूँ कि you don't deserve to relax right now. I feel like I should not, and even when I'm watching something या कुछ ऐसा हो
तो आई एम लाइक अच्छा ये है तो सही बट यू डोंट रियली डिजर्व इट। तो उस वजह से मैं अपने आप को रीस्टार्ट नहीं कर पाती एज अ बेटर पर्सन एंड बीइंग लेस एंशियस। ओके जी सारा आप क्या अच्छा, कहते मैं व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन माय लाइफ पर्सनली इज़ कि मतलब एक चेंज ऑफ प्रायोरिटीज़ जब हमारे पेरेंट्स और हमारे दरमियान की जनरेशंस में आप देखें ना, तो आई थिंक दैट कॉजेज अ बिग फिजिकल डिसफंक्शनिंग, जिसके बाद आप मेंटल स्ट्रेस में पड़ते हो। फॉर एग्जांपल स्लीप, अब नोबडी प्रायोरिटाइजेस स्लीप लाइक दैट। ब्रेकफास्ट यूज्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, उसको भी आपको यूज इंपॉर्टेंस के साथ नहीं देखता। और मतलब स्लीप, एक्सरसाइज और इस तरह की चीज़ें, मतलब 16 आवर्स ऑफ स्टडीइंग अ डे, इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड एवरीथिंग। मतलब आई डोंट गेट ऑफ फ्रॉम अ टेबल, अपने मेज़ पे मैं 16 घंटे बैठी रहती हूँ, एंड इट काइंड ऑफ टेक्स अवे दैट फिजिकल एक्सरसाइज आई नीड। तो आई थिंक दैट मेक्स मी आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों में भी आप ड्रेन हो जाते हो? जी आई गेस फैमिली प्रेशर भी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही बात आ गई कि आपने हमें फियर ऑफ फेलियर होता है, लेकिन फिर एक वो भी फैक्टर होता है कि आप अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट ना करो किसी पार्ट पे। और फिर जो आपकी फैमिली उस पॉइंट पे आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती ना उस चीज़ में, बट लाइक यू आर विलिंग कि आपकी फैमिली उस चीज़ से सेटिस्फाई हो, लेकिन दे डोंट केयर मच अबाउट इट। तो एक वो भी पॉइंट होता है कि आप सोचते हो कि फिर मैं जो सब कर रहा हूँ इसका क्या फ़ायदा है, सो यू एंड अप गेटिंग एंग्शियस। सबसे मेरा एक अगेन वंस अगेन देयर इज अ कॉमन क्वेश्चन कि जब आपको ज़ाहिर हम सब इंसान है एज अ साइकोलॉजिस्ट, अगर मुझे भी एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब ऐसा कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है, फेलियर है या कोई एंक्शस है या कोई भी ऐसी प्रोक्रेस्टिनेशन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, मतलब कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट है, तो उस वक्त फिर आप क्या सोचते हो? उसका सोल्यूशन क्या क्या कहाँ से वो सोल्यूशन आता है? कुछ सोल्यूशन देखते हो, कुछ आपको पता है उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि जब मुझे थोड़ा सा मेंटली में अपसेट हो, या आप भी उसी जनरेशन को बिलोंग करते हो अभी तक पाकिस्तान में जो इस बात को कहते हैं कि जी मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है, किसी को बताना नहीं है, थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो लोग कहेंगे कि पागल हो गए हो, फैमिली क्या कहेगी, पेरेंट्स को नहीं बता सकते। क्या आप भी उसी जनरेशन का हिस्सा हो? क्योंकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप यंग जनरेशन है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑल ऑफ यू आर वेरी प्रोएक्टिव और आप अपनी जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हो। सो जब मेंटल हेल्थ के बारे में, बिकॉज ये छोटी छोटी बातें जो भी आपने बताई हैं बिल्कुल जेन्युइन रीजंस हैं किसी भी इंसान को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, साइकोलॉजिकली उसको डिस्कम्फर्ट करने के लिए, वो चाहे एंजाइटी है, चाहे कोई नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न शुरू हो गए हैं, गॉड फॉरबिड कोई डिप्रेशन की टेंडेंसी शुरू हो गई हैं। क्योंकि देखो इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एज बाउंड तो नहीं है, ना वो कोई एजुकेशन बाउंड है, खुदा न खास्ता वो किसी के साथ हो सकता है। सो आपको क्या लगता है कि जब ऐसे किसी चीज़ में आप फंस जाते हैं, इमोशनल फिक्स में आ जाते हैं, तो फिर आपके सॉल्यूशंस क्या हैं? अगर इफ यू गो वन बाय वन। थिंक कि मतलब इस पॉइंट पे आके जब बच्चा खुद रिकग्नाइज कर ले कि अच्छा आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम, मुझे आई नीड हेल्प, उस पॉइंट पे आके इवन दो यूर नॉट फ्रॉम द जनरेशन जो इसको एज अ स्टिग्मा ले, या आप खुद यूर ओपन टू लाइक थेरेपी और लाइक सीकिंग हेल्प, your parents, your family, एक household culture might not be, मतलब even if your parents are thinking हाँ this is something that's acceptable, I think this is a kind of like a mindset जो मतलब we see in our parents generation is कि मतलब हमने accept नहीं करना कि हमारे बच्चे के साथ we did something wrong, we're not going to accept कि हमने कुछ ऐसा किया which caused our child to feel stressed out or not relaxed or something, तो उसको accept ना करने की वजह से they often don't open the pathway to get help। ठीक है, लेकिन अब देखो सारा एक तरफ हो गया एक ऐसा पेरेंटल माइंडसेट जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, एक तरफ आप हो गए जो एक नई जनरेशन है विच इज़ ओपन टू ऑल दीज आइडियाज़, राइट। अब उसको पता है कि यहाँ से तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि उनके बच्चे को कुछ इशू है, या वो कहेंगे नहीं ऐसी फजूल बातें हैं, नए ज़माने के हैं, इस तरह की बहुत सी बातें हम सुनते भी हैं। तो अब सिर्फ आपने खुद करना है, तो फिर आप क्या प्रायोरिटाइज करेंगे अपनी मेंटल हेल्थ को? क्या आप कुछ ऐसा करेंगी कि आपको लगे कि अच्छा अब ये तो समझ नहीं रहे, अब क्या मैं उससे मज़ीद डैमेज हूँ, या मुझे कुछ अपनी ओन पे कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से मैं अपने आप को बचा सकती हूँ मेंटली, कुछ ऐसा सारा? आई थिंक अपने लिए व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि मतलब फ़ोन का डाउन टाइम, लाइक शट डाउन द फ़ोन फ्रॉम लाइक आवर्स फ्रॉम 4 to सुबह तक, यू नो, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हैबिट्स, क्योंकि वो सोशल मीडिया का प्रेशर इज़ डेफिनेटली रियल, और मतलब इट पुट्स योर माइंड इन सच अ फॉग, आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू नॉट थिंकिंग कोहेरेंटली उसकी वजह से। तो लेकिन देखो बेटा सोशल मीडिया तो नहीं घर आके नॉक करता ना, हम ही उसके पीछे चलते हैं। वो तो आके नॉक नहीं करता कि जी मैं आ गया हूँ एंड यू नो, वो तो इनवाइट नहीं कर रहा था, वो तो हम खुद बार बार ग्लू हो रहे हैं उसके साथ। जी आप मानो कुछ आप कह रहे थे? या सो
इवन इफ़ आई मतलब अगर मैं कोशिश भी करूँ ना कुछ इस तरह की हैबिट्स, मेरी आपसे पहले भी एक दफ़ा बात हुई, तो मतलब जो मैं खुद कर सकती थी अपने लिए, लाइक वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड ऑल दैट, लाइक आई ट्राई टू डू दैट, बट एट सम पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट इवन डिजर्व दैट, क्योंकि आई एम नॉट किडिंग, आई एम वेरी सीरियस। ना आई गेट क्योंकि मतलब अगर मेरे पेरेंट्स को वो प्रॉब्लम नहीं लग रहा तो इज इट एक्चुअली अ प्रॉब्लम? लाइक एम आई ओवर थिंकिंग? मतलब सबको है तो इसलिए मुझे हो गया है, यू नो व्हाट आई मीन? मतलब कि मैंने इंटरनेट पे मूवी देखा, हो सकता है मुझे इसलिए लग रहा है कि उसको था, तो मुझे मतलब मुझे लग ही नहीं रहा काफ़ी पॉइंट तक कि इज इट एक्चुअली अ प्रॉब्लम विद मी? Also, another thing is that there was a time period in my life where I wanted to seek help. It was nothing that much, like, and I wanted to. और मैंने अपने पेरेंट्स से बात को शेयर किया था कि दिस इज समथिंग यू नो आई वांट टू डू। तो बजाय कि मैं तो थी ही एक इमोशनल डिस्ट्रेस में, वो ज़्यादा हो गए थे एंड इट वाज सो हार्ड फॉर देम कि हमने बहुत कुछ गलत कर दिया है, तो वो ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, वो अपने गिल्ट में चले गए। नहीं, लेकिन देखो बात ये है कि ये इश्यूज तो हैं, इनको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, और ओवरलुक करने की वजह से ये इश्यूज जो हैं वो मल्टीप्लाई होके और ख़राब हो जाते हैं। आप आजकल आपको पता है इतने बिहेवियर इश्यूज हो रहे हैं, नेगेटिव बिहेवियर्स बच्चे कर रहे हैं, ड्रग्स है, हर किस्म की ये चीज़ें हो रही हैं। अब उसकी वजह ये हो रहा है कि डू यू थिंक, जो मुझे एक एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं काफ़ी बच्चों में ये देखती भी हूँ कि आई पर्सनली थिंक कि थोड़ा सा फ्लॉ पेरेंटिंग में भी आ गया है, या पेरेंटल गैप आ गया है, या थोड़ा सा निगलेक्ट हो गया है। आई गेस वो जनरेशन का डिफरेंस आ जाता है कि उस ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और अब के लाइक हम लोग बेटा हैं। मसले मसाइल तो तब भी थे। लेकिन वो बात है ना, मसले मसाइल की इंटेंसिटी डिफरेंट थी, मसले ज़रूर थे, लेकिन ऑब्वियसली वक्त बदलता है तो फिर मसले भी बदल जाते हैं, तो उनको वो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली पेरेंट्स को। चाहे जितना मर्जी अच्छा बॉन्ड हो, लेकिन आप उनको पूरी तरह से इंटेंसिटी कभी नहीं समझा सकते। और मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, ये आजकल का ही कोई है मसला। तो वही बात, आई टोटली एग्री, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं बच्चों को भी अपना जो अंदाज है ना माँ बाप के साथ समझाने का या बात करने का, मुझे लगता है थोड़ा वो बदले आपके में, आप थोड़ा सा बदले, क्योंकि जब आप माँ बाप से ये बात करेंगे, कोई भी मसला हो, जब आप समझाने की या बताने की कोशिश करें, या उन्होंने इतना पॉजिटिव नहीं रिस्पॉन्स दिया, तो आपका ये कह देना जी आपको नहीं पता या आपको नहीं समझ, तो वो फिर नहीं समझे। आपको तरीका शायद थोड़ा बदलना है। आपके वाला पॉइंट ये है कि अब हम में से ज़्यादातर जो है ना, एक या दो दफ़ा ऐसा हुआ होगा पेरेंट्स ने नहीं बात समझी तो हम छोड़ देते हैं, बताते ही नहीं है हमारे साथ कोई इशू है, और फिर गैप बढ़ रहा है जी गैप बढ़ता चला। फिर बाद में एक वक्त आता है कि आप कहते हो वो मुझे नहीं समझता, पेरेंट्स कहते हैं कि ये हमें नहीं समझता, तो आप बात ही नहीं करते। लाइक कम्युनिकेशन इज द की। मानो कि आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह, अगर वो फ्रेंड आपका कोई अपसेट हो जाता है, उसके लिए तो आप काफ़ी एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन अगर 2 दिन 4 दिन आपने पेरेंट्स ने आप बात नहीं की, या उनका थोड़ा सा रवैया सॉफ्ट नहीं था, तो आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? कोविड में भी ये था, मैंने बहुत से लोगों से ये सवाल किया था, और अब जैसे समर वेकेशंस आ गई हैं तो एवरीबडी इज़ अपसेट स्टेइंग होम। क्या वजह है? आपका घर है, आपके रिश्ते हैं, आपकी फैमिली है। बस वो माहौल पर डिपेंड करता है, हर किसी के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। मतलब ऑफ कोर्स खून का रिश्ता तो है ही, बात तो हमें पता है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल लोग किसी दूसरे शहर जाते हैं ताकि सबका मूड सही हो जाए, ये हो जाए, लेकिन अगर वहाँ जाके लड़ाई हो जाएगी तो सारा ट्रिप का बेड़ा गर्क ही होगा ना। तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन कि आपकी फैमिली का बिहेवियर कैसा है एक दूसरे के साथ, और मतलब वो गैप देखो बेटा, फैमिली के अंदर तो हम सारे ही कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर्स हैं ना, एक माँ बाप भी तो नहीं है ना, आप लोग भी हैं, आपके सिबलिंग्स भी हैं, जितने भी सारे हैं, कोई भी रिलेशनशिप वन साइडेड तो नहीं होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो क्या हम आपको लगता है कि एज ए यंगर जनरेशन आप अपना पार्ट प्ले करें टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दैट रिलेशनशिप? क्यों माँ बाप का रिश्ता सिर्फ एक कंज्यूमर बेस्ड रिश्ता बन गया आजकल? मिस एटलीस्ट इन माई केस मैंने काफ़ी दफ़ा लाइक आई ट्राई टू गो टॉक टू देम, बट आई थिंक वो जनरेशनल गैप अब इतना बढ़ गया है कि मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग जब हम टू देम। और बढ़ता चला जाएगा, वो गैप और बढ़ता चला जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मतलब मैंने उनसे थेरेपी की जब बात की थी, तो दे वर ओके विद द फैक्ट कि अच्छा चलो देख लेते हैं मतलब थेरेपी, बट लाइक बात वही आ जाती है, थेरेपी नहीं हुई, मतलब बात वही ख़त्म हो गई। मतलब उन्होंने उसके बाद मुझे दे थॉट कि आई एम अ लिटिल किड जिसको 2-3 दफ़ा बाबा मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए एंड आई शुड बी ओके नाउ। एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक
ऐसी स्टेट है जहाँ पर पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है या लिसनिंग बैरियर है, जनरेशनल गैप है और फ्रेंड्स के साथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मिस व्हाट डू यू सजेस्ट कि आउटलेट एक हेल्दी तरीके से क्या होना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली जब हम आउटलेट्स के बारे में सोचते हैं, अपने आप को डाइवर्ट करने का सोचते हैं, तो इट्स ईदर ड्रग्स, पार्टीज, फन एंड अवॉइडिंग पेरेंट्स, सेल्फ हार्म. लेकिन मिस व्हाट इज अ हेल्दी आउटलेट फॉर यू? मेरे नज़दीक देखो, ये जो आपने पॉइंट आउट किया बिल्कुल सही बातें की हैं, ये ऐसा होता है, ये रियलिटी में सब कुछ हो रहा है. जब आपको ये लगे कि जी पेरेंट्स के साथ नहीं है या गैप बहुत ज़्यादा है और अब क्या करें, देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि कितना आप एफर्ट लगाते हो सोशल मीडिया की, ये चीज़ सर्च करना, वो चीज़ सर्च कर, मतलब आप सोल्यूशन सर्च कर रहे हो ना बहुत सी चीज़ों के भी, ये ऐप है, ये आ गया, वो आ गया. सो इसी तरह हमारे पास इस डायमेंशन के लिए बहुत से सोल्यूशंस हैं. देखो आपके टीचर्स हैं, उनमें से देखो मैं, अगर आपके पास 50 टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स होंगे कोई ना कोई एक आपका मेंटोर होगा. हर एक की ज़िंदगी में बेटा वो आता है, आप उससे बात, आप जिससे भी बात करें, चाहे आपकी वो सिबलिंग है, चाहे आपकी क्लासमेट है, चाहे कोई आपका सीनियर है, बट मैं हमेशा कहती हूँ बेटा बी वेरी केयरफुल आप किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स थिंग्स गेट टोटली मेस्ड अप कि आपने जिससे बात की उसने और ख़राब कर दिया. सो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप किससे बात कर रहे हैं. सो प्रेफरेबली कोई एल्डर जो आपका टीचर हो, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई एल्डरली कज़न है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई ना कोई होता ज़रूर है जिससे आप वो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. ठीक है. दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा आप ट्राई करें, बहुत से ऐसे चैनल्स हो जाते हैं, रास्ते निकल आते हैं जहाँ पर कॉस्ट के बगैर आपको थोड़ा सा बेसिक साइकोलॉजिकल, जिसको हम साइको एजुकेशन कहते हैं, वो भी प्रोवाइड की जा सकती है. सो दैट आप अपनी सेल्फ हेल्प के बेस पे, जहाँ पर आपको पेरेंट्स को एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना, फाइनेंशियल नहीं देना, या वो समझ नहीं रहे, लेकिन थोड़ा सा तो आप सोल्यूशन कर सकते हैं ना अपने लिए. तो देयर इज ऑलवेज मच, यू गाइस आर ऑल, नई जनरेशन इतनी प्रोएक्टिव है, दे वो सो परसेप्टिव अबाउट थिंग्स, तो आपके लिए सोल्यूशंस ढूंढना कोई मुश्किल नहीं, प्रोवाइडेड कि आप ढूंढना चाहें. और तब आप ढूंढते हैं दो चीज़ें जो मुझे और लगती हैं, जिस पर हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे. आपके अंदर सेल्फ कंपैशन नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, आपकी जनरेशन में मोस्टली बच्चों को एक सेल्फ एस्टीम बहुत लो है. मुझे पता है उसकी वजूहत बहुत ज़्यादा होती है, दाएं बाएं नेगेटिव बातें सुनना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फैमिली, घरों से आपको नेगेटिव फीडबैक्स मिलते, वो एक टोटली अंडरस्टैंडेबल बात है वो. लेकिन बात यह है कि क्या आप इस बात के अंदर गिवन कर देंगे कि लोग आपको नेगेटिव कह रहे हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे? उसके लिए आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, पहली बात. दूसरा, सेल्फ कंपैशन की ज़रूरत है. तीसरा, इस बात पे बिलीव करें कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको इतना कुछ नवाजा हुआ है, इतनी एबिलिटीज़ एंड स्किल्स है. जिस दिन आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, you will become the most beautiful human being and you will explore yourself. So आप खुद से ही जर्नी कर सकते हैं. छोटे छोटे स्टेप्स लिए, अपनी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी हॉबी अपनी रखें, सोने से पहले फ़ोन को मत यूज़ करें, अपनी डीप ब्रीदिंग रात को सोने से पहले करें, अपने आप को, माइंड को नेगेटिव थॉट्स आती है उसको डिस्ट्रैक्ट करें. जहाँ आप लगे, जिस जगह पर आपको बैठ के ओवर थिंकिंग, जैसे मैं बैठी हूँ, मुझे लगा कि एक सीरीज़ ऑफ थॉट शुरू होने लगी है, मैं उठ जाऊँ, डिस्ट्रैक्ट कर लूँ. ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप अपनी वेलबींग के लिए कर सकते हैं. एक फ़ोन के कवर, केस और प्रोटेक्टर के लिए हम पता नहीं कितनी मार्केट्स फिरते हैं, करते हैं ना. तो ये आप अपने लिए कुछ करें. दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू. आई रियली enjoyed आप सबका इनपुट एंड डेफिनेटली हम विल ट्राई ऑन लेवल बेस्ट कि हम इसको आगे लेके चलें और लोग हमारे साथ इसमें शामिल हों, ताकि हम एक तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को फैलाएं, फिर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पर बच्चों को ये फील हो कि उनके प्रॉब्लम्स को सुना जा रहा है, और जहाँ तक हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं, वो चाहे आपके एजुकेशनल सॉल्यूशंस हैं, इमोशनल सॉल्यूशन है, कोई साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, बिकॉज वी वांट यू टू बी हैप्पी. That's all we want. We want our younger generation to be happy. When you will be happy, you'll be more productive. And let's not forget, हमारी major population जो है वो younger generation है. So कोई ऐसी problem नहीं है जिसका solution नहीं है. So it's just that we need to find it out and be thankful to it.